ज़बां पे लागा लागा रे नमक इश्क का। लेकिन आज हम इश्क की नहीं बल्कि रिस्क की बात करेंगे। जी हाँ, नमक का ज़्यादा खा लेना या फिर अचानक से नमक के इंटेक को कम कर देना हमारी सेहत के लिए हो सकता है हानिकारक। कैसे, आइए जानते हैं। अब सॉल्ट होता क्या है? सॉल्ट सोडियम का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जिसे हम किसी न किसी रूप में खाने में लेते ही लेते हैं। इसे हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, जिसमें 40% सोडियम और 60% क्लोराइड होता है। इसीलिए होता है ये सोडियम क्लोराइड, जो कि हम आम भाषा में इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अगर देखा जाए तो इसके भी कई सारी वैरायटी हैं। जैसे कुछ सोडियम क्लोराइड्स में फॉलिक एसिड भी होता है, आयरन भी होता है, आयोडीन भी होता है। और अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो टेबल सॉल्ट हमेशा हम यूज़ करते हैं अपने खाने में, उसमें आयोडीन ज़रूर होता है। मज़ेदार बात तो ये है कि कुछ ऐसे फूड्स हैं जो खाने में तो स्वीट लगते हैं लेकिन उसमें सॉल्ट भर भर के होता है। मसलन हम ब्रेड्स की बात करें, हम बात कर लें सीरियल्स की, हम बात करें क्रैकर्स की, सूप्स की बात करें या फिर क्यूड मीट्स की बात करें, इनमें सॉल्ट इसलिए डाला जाता है ताकि इनको ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व करके रखा जा सके, क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोकता है। अच्छा, आपको याद होगा कि दादी नानी के ज़माने से अचार डाला जाता था बहुत भर भर के और बहुत दिनों तक, सालों साल वो चलता था। क्यों? क्योंकि उसमें नमक की मात्रा इतनी होती थी कि वो बहुत दिन तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता था। अब सॉल्ट की वैरायटी की बात करें तो हिमालयन सॉल्ट आपको मिल जाएगा, पिंक सॉल्ट मिलेगा, रॉक सॉल्ट मिलेगा, ब्लैक सॉल्ट मिलेगा, सी सॉल्ट मिलेगा। सोडियम सब में होता है लेकिन सब में सोडियम की मात्रा अलग अलग तरीके से होती है। अब ये सोडियम आता कहाँ से है? या तो फिर इसको माइन से निकाला जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, या इवेपोरेटिंग सी वाटर से निकाला जाता है, या फिर मिनरल रिच वाटर से इसको निकाल लिया जाता है जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। या फिर यूँ कहें कि इसमें क्लोराइड होता है, सोडियम होता है और मिनरल्स होते हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ठीक वैसे ही अगर आपने सॉल्ट को अपने खाने में ज़्यादा इस्तेमाल किया तो बहुत सारी बीमारियों का घर हो सकता है ये। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि सैलेड के ऊपर से एक्स्ट्रा नमक लेते हैं, या फिर खाना बन जाने के बाद सब्जी या दाल में एक्स्ट्रा नमक डाल के ज़रूर खाते हैं, या फिर रायते में ज़्यादा नमक खा लेते हैं। ऐसे में आप बीमारियों को बुलावा दे रहे हैं। और कौन कौन सी ये बीमारियाँ हो सकती हैं? जैसे हाइपरटेंशन, इसकी शिकायत बहुत लोगों में देखी जा चुकी है। अगर रिसर्च की माने तो हाई ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट डिजीज़ से भी आप ग्रसित हो सकते हैं। और हाँ, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम तो खराब होता ही, साथ में इम्यूनिटी पे भी काफ़ी असर पड़ सकता है। कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनका इस्तेमाल हम रोज़ाना करते हैं और जो कि हाई इन सॉल्ट होते हैं। तो जब भी आप कोई पैकेज्ड आइटम खरीदें तो एक बार ज़रूर चेक करें कि उस पर क्या लिखा है, सोडियम की मात्रा उसमें कितनी है। कभी कभी लिखा होता है लो सोडियम, वेरी लो सोडियम, मीडियम सोडियम, तो ये एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। और पर 100 ग्राम इसमें कितना सोडियम है वही देख के आपको इसकी खरीदारी करनी है। किसी की भी बात सुनने से पहले एक बार अपनी बॉडी को, अपने हेल्थ को ज़रूर देखिएगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर सॉल्ट का इंटेक कम कर दिया जाए तो वो पतले हो सकते हैं, उनका जो मोटापा है वो कम हो सकता है। लेकिन सोचिए ज़रा, अगर आपने सॉल्ट को ज़रूरत से ज़्यादा कम कर लिया है अपने खाने में तो आपको भी कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन। जो सॉल्ट होता है वो बॉडी में फ्लूइड को बैलेंस जो है वो बना के रखता है, लेकिन जैसे आप सॉल्ट कम करते हैं वो डिहाइड्रेशन में बदल सकता है। मुंह सूखने लगता है, ड्राई माउथ की शिकायत होने लगती है, आप हॉस्पिटल तक जा सकते हैं। और इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर की शिकायत भी हो सकती है। या फिर अगर ब्लड में सॉल्ट का लेवल कम हो गया है तो नौजिया, फटीग की बात करें, कोमा तक में इंसान चला जाता है इसमें, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि उसने कहाँ गलती की है। तो जब भी आप सॉल्ट का इंटेक कम कर रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा या कम सॉल्ट के प्रोज एंड कॉन्स तो हमने जान लिए, अब हम ये भी जान लेते हैं कि हमें रोज़ाना कितने सॉल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो 1500 mg हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर 1500 mg की बात करें लेमन भाषा में तो 3 से 4 टेबल स्पून सॉल्ट हमारे लिए बिल्कुल काफ़ी है। अगर आप इससे ज़्यादा या कम खाते हैं तो एक बार डॉक्टर से मिलिएगा ज़रूर। समझ गए ना अपनी सेहत का ख्याल आपको कैसे रखना है? तो चलिए जल्दी से हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, हमारी वेबसाइट को विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो कर रहे हैं आपका इंतज़ार।